हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप्स। आप लोगों को ईद मुबारक हो। मैं वैसे ईद के कपड़ों में वीडियोस नहीं बना रही, कैजुअली ये मैंने व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि बेसिकली ये व्लॉग मैं चांद रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे मेरे घर वालों ने कहा था कि चांद रात पे चूड़ियों के लिए बाहर चलो, तो मैं नहीं गई घर से बाहर, क्योंकि एक तो रश बहुत ज़्यादा था, ऊपर से मुल्की हालात जो है, दिल बड़ा बैठा हुआ सा है। रमज़ान उस तरह से नहीं गुजरा, जंगें लगी हुई हैं, तो कहाँ मतलब लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो मैं कहती हूँ वो गदर मचा हुआ है, वो बेहूदगी मची हुई है। और चांद रात और ईद पे जो जो बेहूदगी मैंने देखी है वो मैंने अब आपको दिखानी है, तो उसके बाद फिर आप मुझे बताइएगा कि कहाँ दिल करता है कि नए कपड़े पहने और कहाँ दिल करता है कि आजकल की वो जो कश्मीरी चूड़ियाँ जिसको नाम दिया है वो पहनी जाए। बेहूदगी की इंतहा ऐसी है कि मेरी आंखों में इस वक्त आंसू हैं, दिल नहीं कर रहा भाई, शर्म आ रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। जनाब, वो लोग जो मुझे लगातार फॉलो करते हैं, जो मेरे वीडियोस को डेली बेसिस पे देखते हैं, उन लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि आज से तकरीबन 2 माह पहले भी मैंने आपको ये खबर दी थी। आज से तकरीबन 3 से 4 माह पहले सबसे पहले ये खबर मैंने आपको दी थी, लेकिन उस वक्त मेरे पास इन खवातीन का बयान, जो रिकॉर्डेड बयान था, जो इन्होंने पुलिस को दिया था, वो नहीं था। अब वो बयान मेरे हाथ लग गया है, इसलिए मैं दोबारा से इस खबर का जिक्र कर रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि वो कहते हैं ना कि एक जो चुड़ैल होती है ना, वो भी अपने घर से 7 घर छोड़ के कोई कार्रवाई करती है। लेकिन आज का ज़माना, ज़माने को तो खैर अल्लाह ताला कहते हैं बुरा मत कहो, ज़माना मैं खुद हूँ। आज का मुआशरा इतना टॉक्सिक, इतना गंदा, इतना बेहुदा हो गया है कि अब ना रिश्तों की पहचान रही है, ना दिनों का ख्याल है, ना मज़हब का ख्याल है, ना अकीदे का ख्याल है, ना नेशनैलिटी का ख्याल है, ना अपनी मतलब मैं कहती हूँ पैसा ही सबका ऐसा कोई दीन ईमान बन गया है कि खुद मैंने कभी सोचा नहीं था कि क़यामत के नज़दीक की निशानियां ज़रूर सुनी थी कि सन 2026 और 25 में ये सब कुछ हो जाएगा कि बाप अपनी बेटी का सौदा खुद करेगा, और वो बाप जो अपनी बेटी को खुद बेचेगा, वो अल्लाह माफ़ करे तो बस इस्तग़फ़ार। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि ये जो रमज़ान गुजरा है, इस रमज़ान में पाकिस्तान से वो बेहूदगी फैली है कि मैंने आपको बड़ी बड़ी बेहूदगियाँ दिखाई हैं, लेकिन ये वाली जो बेहूदगी मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ ना, इसने अगले पिछले क़यामत तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई एक मुल्क बचा है ना कि जो शरीयत के ऊपर अमल पैरा है, या जिसके अंदर शरीयत के मुताबिक सजाएं होती हैं, तो वो कौन सा मुल्क है? वो है सऊदी अरब। मुसलमान होगा, कलमा गो होगा, लेकिन अगर गंदे से गंदा और गलीज से गलीज आदमी भी होगा ना, तो वो क्या करेगा कि वो कम से कम सऊदी अरब को तो बख्श देगा। कम से कम किसी को पहले इतनी शर्म आ जाती थी कि अगर आप कुरान पाक किसी के आगे रख रहे हैं ना, तो एटलीस्ट वो उसका ही ख्याल कर लेता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गंदगी अब ऐसी बढ़ चुकी है कि लोग खाना काबा के अंदर जाके जिस्म फरोशी कर रहे हैं। तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह मेरी तौबा। मैंने जब ये खबर पहली दफ़ा आपके साथ ब्रेक की थी, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। आपको याद होगा पिछले 1 साल से मैं इस चीज़ जो बेहूदगी पाकिस्तान के अंदर फैल रही है उसके ऊपर आवाज़ उठा रही हूँ, और मैंने आप लोगों को ये खबर सबसे पहले बताई थी कि यहाँ के जो गरीब गुरबा इलाके हैं, वहाँ पर खुद माँ बाप अपनी बेटियों को जिस्म फरोशी के लिए मुख्तलिफ ममालिक में भेजते हैं, जिसमें अब जो एक मुल्क आ रहा है, पहले तो यूएई का नाम सबसे पहले आता था ना, लेकिन थाईलैंड वगैरह जैसे ममालिक हैं, वहाँ पे तो जाती हैं ये खवातीन, और वहाँ से पैसे कमा के ये लोग बाकायदा पूरा सीज़न लगा के आती हैं। और फिर इन्होंने बाकायदा तौर पे अपने इंस्टाग्राम के पेजेस बनाए हुए हैं, टिकटॉक के पेजेस बनाए हुए हैं, आपकी नज़र में ये टिकटॉक स्टार्स बनी हुई हैं, और ये वहाँ पर जाकर ये हरकत सकनात करती हैं। लेकिन किसी ने सोचा था कि सऊदी अरब में भी ये मदीना के अंदर बैठ के, मक्का के अंदर बैठ के ये चीज़ें हो रही हैं, जबकि सबको पता भी है कि वहाँ पर किस तरह की सज़ाएं होती हैं। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक खातून नज़र आ रही है, मैं इसका बयान आपको सुनवाती हूँ। इनके बाकायदा तौर पे ना सिर्फ इनको डिपोर्ट किया गया है, बल्कि इससे पहले जो कुछ हमारे एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ी गई हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड्स को कैंसिल कर दिया गया है, और ये सऊदी अरब में, मक्का में, मदीना में जिस्म फरोशी करती थी। क्या करती थी, आप जरा इनका बयान खुद सुने। मुझे आंटी मिली थी शाहीन, मैं बाजार गई थी बच्चों के लिए कपड़े लेने, ठीक है। फिर उसने मुझे कहा कि तुम बाहर जाना चाहती हो, तो मैंने कहा ठीक है आंटी। कहती है मैं तुम्हें उम्रा करवाऊंगी। बाकी वो मुझे साथ ले गई, उधर पार्लर का काम नहीं था, तो उम्रा पहले मक्के गई, उम्रा करवाया मुझे, फिर मदीना आई है। मदीना में मुझे ज्यादा नहीं तो 20-15-20 दिन उसने एक दिन छोड़ के एक दिन काम करवाया, कभी 2, कभी 2, कभी 2 गलत काम ये ही।
कभी एक कभी दो कभी एक कभी जी। फिर मैंने कहा आंटी मैंने उम्रा कर लिया, मैं ये काम नहीं करूंगी। तो उसने कहा नहीं, तुमने वीजे और टिकट के पैसे सारे उतारना तो फिर ही जाओगी, मैं यहाँ तक कि बीमार भी हूँ। उसने मुझे कहा नहीं तुमने इस औरत का नाम क्या है? शाहीन। ये तुम्हारे साथ गई थी हाँ जी, सेम फ्लाइट पे? हाँ मेरे साथ फ्लाइट पे वो ही गई है और कोई नहीं गया। आंटी मुझे कितने साथ पैसे तय हुए थे? तो उसने मुझे कहा था पाकिस्तानी तुम्हें 1.5 लाख रुपए सैलरी दूंगी, तुम आ जाओ उम्रा भी कर लोगे, मेरे पैसे भी उतार देना। सोनिया काम क्या काम कर रही थी? गलत का मदीना में 2 महीने हो गए। किस वीजे पे गई थी? उम्रा वीजा, बस वो 1,20,000 बोला था उन्होंने सैलरी पे। ठीक है। हाँ जी, राशिद नाम का एक आदमी था पाकिस्तानी, या बस मैं और एक लड़की थी, उसका राब्ता था, उससे जानने वाली थी वो, उसकी उस लड़की का नाम क्या था? सिद्रा। ठीक है। अब आपको यकीन आ रहा है कि मतलब सऊदी अरब के अंदर जाके ये चीज़ें कर रहे हैं, तौबा इस्तगफार। मतलब जो एक मुल्क बचा था उसको भी अपनी बेहूदगी की और गंदगी की आड़ में इन लोगों ने नहीं छोड़ा। और शर्म से डूब मरना चाहिए हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स को। चलो माना कि सोशल मीडिया पे तो हर तरह की गंदगी और चीज़ें जो है वो चलती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो रमज़ान ट्रांसमिशंस होती थी, इस दफ़ा उन्होंने बेहूदगी के सारे रिकॉर्ड उसमें भी तोड़ दिए। फिर उसके बाद आपने देखा कि एक चैनल अगर बैठ के बेहूदगी कर रहा है तो दूसरा उससे भी ज़्यादा मुकाबले पे जो है वो कोई ना कोई बेहूदगी करता था। और मज़ेदार बात ये कि जो सही मानों में हमारे मुल्क के अंदर आलमीन बैठे हुए हैं, आलम बैठे हुए हैं, उनको बिठाने के बजाय इन्होंने नौसरबाज किस्म के लोगों को आलिम का नाम देकर चैनल पे बिठाया। कोई कह रहा है कि आप अपने मीटर के ऊपर जो है वो जमजम लिखेंगे तो आपको बिल कम आएगा, तो कोई कह रहा है कि जनाब मतलब कि प्लांटेड कॉल्स, प्रोग्राम के अंदर प्लांटेड कॉल आ रही है कि जी हम अपनी शलवार के अंदर पैसे रखें और वहां से निकालें तो वो हराम होंगे कि हलाल होंगे। तो कोई किसी आलिम को जो है वो डायरेक्ट प्रपोज कर रहा है, तो कोई आदमी फोन करके कह रहा है कि जी मैं अपनी बीवी को जुए में हार बैठा हूं तो मैं बीवी अब दे दूं और वापस ले आऊं। तो बस इस्तगफार, ऐसे सवालात कभी किसी ने सोचा भी था कि टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, वो भी प्लांटेड कॉल्स। इसके बारे में एक आलिम है, उन्होंने बात किया और इस तरह के लोगों को जो नौसरबाज बैठे हुए थे रमज़ान के महीने में उनको बाकायदा शर्मिंदा किया। लेकिन वो बात फिर वही है कि जो गैरत से आ रही है उसको कहाँ गैरत आती है। लेकिन फिर भी बहरहाल आप सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। खाली अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए या व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए अजीब गरीब बातें करते हैं मीडिया पर भी बैठ के। आप अपने बिजली के मीटर पर जमजम लिख दें तो आपका जो है ना बिल खत्म हो जाएगा। देखें, इसको तमाशा में नहीं बनाना चाहिए। एक शख्स जो अमामा पहन कर आया हुआ है, इस अमामी की रिस्पेक्ट है, किसी भी मसलक से है, उनकी रिस्पेक्ट है कि आप उनके उन अफराद से भी बात कर लीजिए कि भाई फला क्रिकेटर साहब हैं, उनको हम टीम से निकालें तो कोई वजीफा बता दें। फिर कोई जूम आने सवालात हो रहे हैं कि अच्छा अगर फला जगह पर कोई खारिश हो रही है तो क्या है, उस पर हंसा भी जा रहा है, कहते भी लगा रहे हैं। तो अगर आपने ये करना है ना तो आप रमजान ट्रांसमिशन के अलावा कोई और ट्रांसमिशन इख्तियार कर लें। बहुत सी जगह, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अल्लाह रसूल का मकाम है, इसको इस तरह से रहने दें कि जहां पर शरीफ उन्नस अफराद के सेंसिटिव जिसकी हुर्मत है ना, उस हुर्मत के साथ सही तरह से बात हो सके। अच्छा जी, आपने सुन लिया। इसके ऊपर ना ये ख्वाजा सरा कम्युनिटी की जो खातून आपको नज़र आ रही है, जो टिकटॉकर भी आजकल थिएटर में भी डांस करती हैं मोहतरमा, और हर जगह पे आपको डांस करते हुए नज़र आती हैं, तबलीग भी करते हुए नज़र आती हैं। इन्होंने ना, ये मदनी साहब हैं जी, उनके मुताबिक ये नौसरबाज हैं, नासिर मदनी, उनको जो आईना दिखाया है ज़रा वो भी देख लीजिए। हमें पैसे नहीं दे रहा, माल नहीं लग रहा, जेब से नहीं, जेब गर्म नहीं हो रही। फिर उस टाइम आप मेरी बात करते कि मैं मलक जड़ी है ना ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਧਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਚ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਛਾਪਰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ख्वाजा सरा ਕਿਸੇ ਵਧਾਈ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਧਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਛਾਪਰ ਖੋਲਦੇ, ਅੱਲਾह तेरा भला करे, अल्लाह तेरी बेटी देने की नसीब करे। फिर सारे मजमे वालों को, मस्जिद में बैठे लोगों को कहते हो कहो सुभान अल्लाह। फिर सारे कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू मेरी बात सुन नासिर मदनी, तुम्हें अगर इतनी तकलीफ है ना, तू ऐसे कर कि तुम्हें भी इतने पैसे चाहिए ना, तो तू ऐसे कर, छोड़ ये काम, सुर्खी लगा तो आ हमारे साथ, कमा तू भी ये सारे पैसे। तू मौलवी नहीं, तू मरासी है। तुझे मैं मौलवी नहीं मांगती, तू ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਾਸੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਰਾਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਠੇਠਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਛੱਡ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਠੇਠਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਅगर पैसे कमाने ਦੀ ਹਸਦ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ तुझे मिरासी बन जा दोबारा। एक और भी मैं करना। तो ये पता क्या बात है, वो एक मौलाना है, उन्होंने पहले वो एक पॉलिटिकल पार्टी पे तनकीद करते थे, फिर उन्होंने एकदम से ना पैंतरा बदला
दूसरी पार्टी के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी। मैं बड़ी हैरान हुई कि रातों रात इतना चेंज कैसे आया। पता चला जब मैंने अपनी चिड़ियाएँ दौड़ाई कि जनाब खबर तो पता करूं कि ये तो पसंद ही नहीं करते थे इस पॉलिटिकल पार्टी को, मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ, कि एकदम से उनके हक में कैसे बयान करना शुरू कर दिया। पता चला कि मौलाना साहब जो है वो बिज़नेस करना चाहते थे और उन्होंने कैदी नंबर 804 के नाम से अपना एक परफ्यूम लॉन्च करना था। तो क्योंकि लोगों ने उन पर लान तान करनी थी, क्योंकि उनको पीटीआई वाले पसंद नहीं करते थे, तो लिहाजा उन्होंने अपना स्टांस अपने बिजनेस के लिए चेंज कर लिया। अल्लाह माफ़ करे। आप मुझे ये बताइए कि क्या बिज़नेस करने के लिए मौलानाओं को इस चीज़ की इजाज़त होती है कि वो अपने स्टांसेस जो है वो महज अपने पैसों के लिए जो है वो बदल लें? आज का ज़माना है जी, पैसा सबका माई बाप है जी। तो महक मलिक ने क्या कहा वो तो आपने सुन लिया, लेकिन अब जो बेहूदगी चांद रात पे और ईद पे हुई है, मैं कहती हूँ कि वो अब आप ज़रा सुने। रमज़ान के महीने में मैं डीएचए वाली मार्केट में चली गई, इम्तियाज़ मार्ट में। अब वहाँ पर मैं देख रही हूँ जनाब काली कलोटी छीना स्कीना टाइप की, माजरत अगर किसी का नाम है तो मैं सिर्फ एक अजराह तफन्नुन कह रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी छीना को बुरा कह रही हूँ या किसी सकीना को बुरा कह रही हूँ, या मैं ये कह रही हूँ कि सारी छीना स्कीना बुरी होती हैं। ये मैंने अजराह तफन्नुन कहा है, लेकिन किसी ना किसी का नाम तो छीना और स्कीना तो होता ही है। अब ये मोहतरमाएँ जनाब वहाँ पे ब्लैक पेंट्स पहन के और आधा आधा पेट नंगा है, और ये वहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं वहाँ पे इम्तियाज़ मार्ट के अंदर, जहाँ पे आप ग्रॉसरी करते हैं। शक्लों से साफ पता चल रहा है कि पीछे कहीं मुल्तान साइड से आई हुई हैं, कहीं मियाँ वाली या किसी जनूबी पंजाब वाले एरिया से आई हुई हैं, और लाहौर में आकर वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हम तो जनाब बड़े मॉडर्न हैं और यहाँ की कम्युनिटी के मुताबिक हम खुद को अमीर ज़ाहिर कर सकते हैं। अब एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, खुद को अमीर ज़ाहिर करने के लिए पेट नंगा करना क्यों ज़रूरी है, वो भी जब आपका पाकिस्तानी पेट हो इतना मोटा और काला और भद्दा। ये ज़रा आप स्क्रीन के ऊपर देखें जी, ये पाकिस्तान के अंदर अब एक नया ट्रेंड आया है। नया ट्रेंड ये आया है कि चांद रात को आपने डांस पार्टी करनी है, पूरी रात आपने नचम नचैया करनी है। नचन नचैया करके जब सुबह फजर का टाइम हो जाएगा तो उस टाइम आपने सो जाना है, क्योंकि उस टाइम फिर शैतान का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि शैतान ने पहले दिन जो है ना वो आज़ाद हो जाना होता है। वैसे ईद वाले दिन जो है वो कहते हैं शैतान रोज़ा रखता है, तो ये जो है ना वो रात पूरी अपना काम करके तो पूरा दिन भूखी होके लेटी रहती हैं, और ईद की शाम को फिर इन्होंने उठना है और इन्होंने अगले दिन का प्रोग्राम बनाना है। ये स्क्रीन के ऊपर आपको नाचती हुई नजर आ रही हैं, इसको इन्होंने नाम दिया है जी चांद रात पार्टी। और कौन वो माँ बाप हैं जो इनको निकाल के अपनी बेटियों को चांद रात की पार्टीज करवाते फिर रहे हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप जरा देखें ये चांद रात के ऊपर ये मोहतरमाएँ जो आपको नजर आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर, इन्होंने जो बेहूदगी फैलाई हुई थी, और जरा इनकी आप ड्रेसिंग चेक करें कि ये किस तरह का लिबास पहन के मार्केट्स के अंदर आ गई, और ये आई हैं जी चूड़ियाँ पसंद करने। और आदि जो है इन्होंने मेरे ख्याल से कोई अपनी शलवार पहनना भूल गया, कोई अपनी कमीज़ पहनना भूल गया, कोई अपना इनर पहनना भूल गया। मतलब आप क्या समझते हैं कि अगर आप लाहौर की अगर हम बात करें, कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, एलजीएस में पढ़ रहे हैं, या आप किसी अच्छी ज़रा मॉडर्न इंग्लिश यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तहजीब चली गई है। या आप लम्स में पढ़ रहे हैं तो आपने बेहूदगी के रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। लम्स के आगे से तो मैं जितनी दफ़ा भी गुजरती हूँ मुझे कोई ना कोई नंगी बाजी बाहर खड़ी नजर आती है, मैं हैरान हूँ। और वो रिक्शे पे बैठ के भी चली जाती हैं लम्स के बाहर, हालांकि रिक्शों में बैठती नहीं है, मतलब जाना कहीं और होता है, समझ गए। तो ये चूड़ियाँ पसंद करने के लिए जब आएंगी और फिर बाद में खुदा न खास्ता इनको कोई हिरासा करके चला जाएगा, तो फिर ये कहेंगी कि रियासत पाकिस्तान के अंदर हवा की बेटी के साथ ये हो रहा है। फिर अपने मकसद के लिए हवा की बेटियां बन जाती हैं। ये वैसे हवा की बेटियां, मैं चली हवा बन के चली, और फिर जो ये बेहूदगियाँ हमारी सड़कों के ऊपर हो रही हैं, मेरे ख्याल से तो फिर ये जो अंकल हजरात हैं, अगर किसी को गैरत आए तो उस तरह की को रख के ना इधर गिच्ची में, हम गिच्ची बोलते हैं पंजाबी में, रख के पीछे थप्पड़ मारें और इनके घर पे कॉल करके ने कहें कि इन बेहुदाओं को यहाँ से ले जाए, हमारी कम्युनिटी को गंदा मत करें खुदा के लिए। स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ भीगती हुई बाजियां नजर आ रही होंगी, इन्होंने भी जनाब स्लीवलेस पहन के तो वहाँ पे जो कराची के अंदर पंजाबी में कहते हैं अत मचाई हुई थी। और फिर ये चूड़ियों की आड़ में वहाँ जो कुछ हो रहा था, फिर उसके बाद खुदा का कहर तो आना ही था। फिर वहाँ पे ह्यूरिकेन टाइप का जनाब वहाँ पे एक तूफान आया, हवा से इनकी सारी चूड़ियाँ भी उड़ गई, कई बाजियाँ भी उड़ गई, वहाँ पे जो उनके एंटरटेनमेंट के लिए ठेले लगे हुए थे वो भी उड़ गए और समंदर में जा गिरे। और बारिश इतनी तूफानी आई कि खुदा न खास्ता वहाँ पे बहुत सारे लोगों की कैजुअलिटीज़ हो गई, वहाँ पे लोगों की डेथ्स हो गई। लेकिन हम लोगों अपने अमाल का नहीं हमने देखना, हमने कहना हाँ मौसम ख़राब हो गया, हाँ हमारी ईद ख़राब हो गई, लेकिन हमने अपने गिरेबान में कोई नहीं झांकना। अच्छा, फिर उसके बाद आप ज़रा देखें, ये स्क्रीन के ऊपर आपको ये रेड कलर के ड्रेस में बाजी नजर आ रही हैं, जो आपको बता रही हैं कि ईद पर ड्रेसिंग इस तरीके से करनी चाहिए, चूड़ियाँ इस तरीके से पहननी चाहिए। तो इस तरह से पहननी चाहिए नहीं पहननी चाहिए, इसका फैसला आपने करना है। ये एक और बाजी जान देखें जिन्होंने नीचे खुला सा पजामा और फ्लैपर टाइप पहना हुआ है, ऊपर ब्लैक कलर का जो उन्होंने अपर पहना हुआ है, और जिस तरह से वो पाकिस्तान की सड़कों पर निकली हुई है, मेरी समझ से बाहर है कि कौन वो लोग हैं जो इनको देखते हैं वहाँ पर, और कौन वो लोग हैं जो इन्हें अपने घरों से इस तरह से निकाल देते हैं,
पता नहीं निकली होती हैं या क्या, मुझे मेरी समझ से बाहर है, मुझे तो अल्फाज भी समझ नहीं आ रहे। फिर जो बेहूदगी हमारे सैलून्स में मची हुई है, मतलब आप ये देखें कि सैलून का काम ये है कि आप वहाँ पे जा रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज ले रहे हैं। आजकल ये जो, मैं गवर्नमेंट के जितने भी अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान के अंदर आपके पास बड़ी तादाद में ख़वातीन हैं और बड़ी तादाद में मर्द हजरात हैं। मर्दों के लिए अलग सैलून्स बनाएं, औरतों के लिए आप अलग सैलून्स बनाएं। मुझे आज भी याद है, मैं थाईलैंड गई, वहाँ फुटपाथ के ऊपर ख़वातीन बैठी हुई हैं जो कि आपकी सर्विसेज के नाम पे, कोई आपको आंख मार रही है, कोई कह रही है अंदर आओ मैं आपका बर्गर मसाज करती हूँ, कोई कहती है मैं सैंडविच मसाज करती हूँ। और मुझे अपने पाँव का मसाज करवाना था, चल चल के मैं थक गई। हालांकि मैं खातून के पास गई और अंदर जाके देखा तो वहाँ पे माहौल कुछ और था। तो वही माहौल जो है ना, उससे ज़्यादा गलाजत भरा माहौल अब आपको पाकिस्तान के अंदर मिल रहा है। ये सैलून के अंदर जो बेहयाइयाँ मची हुई हैं आजकल, पिछले दिनों वो एक आयशा नामी खातून जिसने DHL राया के अंदर बेहूदगी मचाई हुई है, वो मर्दों के मसाज करती फिरती है। और ये मैं पाकिस्तानी सैलून्स के अंदर ही ख़वातीन जो सर्विसेज दे रही हैं मर्द हजरात को, ये मसाज के नाम पे, पेडिक्योर के नाम पे, मैनिक्योर के नाम पे, जो मर्द हजरात वहाँ पे जाके अपनी हरकतें कर रहे हैं। मेरा सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान के अंदर इतने सारे सैलून मौजूद हैं तो मर्द मर्दों के सैलून में और औरतें औरतों के सैलून में नहीं जा सकती? क्या गवर्नमेंट इतनी भी पाबंदी नहीं लगा सकती इन लोगों के ऊपर? बात पता क्या है, वो औरतों को बस ये सिखा दिया जाता है कि आपने पर्दा कर लिया, आप घर से बुर्का पहन के निकल गए हो, या आपने सर पे दुपट्टा ले लिया तो आप नेक हो गए हो। उसकी किरदार साजी पे आपने कोई मेहनत नहीं करनी, उसको कैरेक्टर आपने उसका नहीं बनाना कि भाई कैरेक्टर किस तरह आपका स्ट्रांग होता है। तभी तो आप देखें कि ये बुरके पहन के, अल्लाह माफ़ करे, जिस्म फरोशी कर रही हैं सऊदी अरब के अंदर जाके। अब आप देखें ना कि जब हमारे लोगों को दीन नहीं सिखाया जाएगा और ज़ाहिरी चीज़ें दिखा के, यानी कि अगर आदमी है तो उसने हाथ में टोपी, वो अपनी सर पे टोपी पहनी हुई है और हाथ में आपने जो है वो तस्बीह पकड़ी हुई है, तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे कि उत्तू मियाँ तस्बी तो विचू मियाँ कसबी। अब जब आप अपने लोगों को मज़हब ही नहीं सिखाएंगे, दीन का असल मतलब ही नहीं सिखाएंगे, सिर्फ हुलिया बदल के आप समझेंगे कि आप दीन पे हैं या आपका कैरेक्टर बड़ा स्ट्रांग है, तो फिर ये नहीं होगा। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक शख्स नजर आ रहा है, आपको पता है इसने क्या हरकत की? मैं सर पकड़ के बैठ गई कि मतलब इस तरह के मेंटालिटी के लोग भी होते हैं। ये अपने बाप को उम्रा करवाने के लिए मदीना ले जाके वहां पे अपने बाप का गला घोंट के उसको मार रहा था। जब शुरते ने इसको पकड़ लिया और जमीन पे पटखा और इसे पूछा कि तुम अपने बाप का गला क्यों दबा रहे थे, कहता है कि मैंने ये सोचा था कि अल्लाह की पाक सरजमीन पे, मदीने की सरजमीन पे जब मैं अपने बाप को मार दूंगा तो डायरेक्ट मेरा बाप जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सोचो कि तुम अपने सर पे कत्ल का इल्जाम लेके अपने बाप को मार के, उसका कत्ल करके उसको जन्नत में दाखिल करोगे, अल्लाह माफ करे। ये क्या मेंटेलिटी है? ये जो आपको एक बिगड़ा हुआ लड़का नजर आ रहा है, इसके मिलियंस में व्यूज हैं, मिलियंस में इसके फॉलोअर्स हैं, और ये मालिकी यौमुद्दीन जो हमारी सूरत फातिहा के अंदर एक आयत है उसका मजाक उड़ा रहा था। और इसके खिलाफ जब तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज हुआ तो इसकी जो माँ है अब वो रोते हुए सामने आ गई और उसने कहा कि मेरे बेटे के बारे में आप उसको माफ कर दें। क्या ये कह रहा था और क्या इसकी माँ कह रही है, जरा ये भी सुन लें। तेरी मालिक यौमिद्दीन, तेरी मालिक यौमिद्दीन। बच्चे के खिलाफ कोई वीडियो ना बनाओ। मेरा बच्चा नहीं, मैं जान के नहीं बनाई मेरे बच्चे ने वीडियो। मैं जिदा जिदा दिल दुखिया मेरे बच्चे की वजह तो मैं को माफी मंगनी। मेरे बच्चे ने भी माफी मंगी है, मेरे बच्चे ने वीडियो भी डिलीट कर दी थी, तो मैं माफी मैं मांगनी है। जी, तो जब आवे का आवा ही बिगड़ा है और फिर भी हुकूमत खामोश है और वो इनके बारे में कोई एक्शन नहीं लेती है, अगर कोई वक्ती तौर पे इनको पकड़ के अंदर कर दिया जाता है, फिर इनको छुड़वा दिया जाता है, तो फिर आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सड़कों के ऊपर ना वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाले ज़माने वाली चीज़ें आ जानी हैं कि पत्ते पहन के भी शायद मुश्किल से लोग चलें, या शायद हमें अपनी जो है अपने साथ पत्ते लेके चलने पड़ेंगे कि कोई इस तरह की बाजी या अंकल नज़र आ जाए तो हम पत्ता देखें तो उसे छुपा लें, या फिर पत्ते से हम अपना मुंह छुपा लें कि चलो इसने तो छुपना नहीं है। मुझे लगता है हालात तो यही नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? जो कुछ भी सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासत जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।